ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज शुरू कर रखे हैं, जिसकी अगली कड़ी पर अभी मैं चर्चा करने बैठा हूं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर में भीतर 5 प्राण वायु हैं। उन 5 प्राण वायु के क्या क्या कार्य हैं, उनके क्या नाम है, वह हमारे शरीर में कहाँ स्थित है और कैसे कार्य करती है। आदरणीय मित्रों, यदि सच में हमें स्वर विज्ञान का पूर्णता लाभ लेना है तो हम क्रमशः सभी बातों को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, अभ्यास करें, समझें, तभी हम स्वर विज्ञान के इस रहस्यमयी लोक में जो हीरे छिपे हैं उनका सदुपयोग कर पाएंगे। मैं भी संकल्पित हूं कि आपको शब्द से निरंतरता में स्वर विज्ञान की उन सूक्ष्म बारीकियों को पकड़ने, बारीकियों को समझाने की कोशिश करूं, और आप भी संकल्पित हों कि आप भी उन सूक्ष्म बारीकियों को समझें, अभ्यास करें, अपने जीवन में उनका अनुसरण करें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब आपके जीवन में आप स्वर विज्ञान के माध्यम से शुभ फल प्राप्त करें, फिर आप अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, दूर दिवंगत तक इस प्राचीन ज्ञान को बांटने की कोशिश करें। यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। आदरणीय मित्रों, हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। आज की कड़ी भी अति महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम हम माता पार्वती और भगवान शिव को नमन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो स्वर विज्ञान की चर्चा हम करने बैठे हैं उसको हम शब्द से, क्रम से वैसे ही कहें जो भगवान शिव का मां पार्वती को कहने के पीछे उद्देश्य था। हम भगवान शिव को नमन करते हैं, माता पार्वती को चरण स्पर्श करते हैं। आदरणीय मित्रों, मैं जिस प्रकार से आपके समक्ष स्वर विज्ञान के इस अद्भुत रहस्य को रखने जा रहा हूं, इसमें एक एक चीज को जानना अनिवार्य है। यह ऐसा ही है जैसे हम 12वीं 15वीं मंजिल पर ऊपर पहुंचने जा रहे हैं, जिसमें हमें पहली सीढ़ी का उपयोग करना होगा, पहले पायदान का उपयोग करना होगा। एक एक पायदान को क्रम से हम चढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ अपने अनुभव में भी चीजों को लाते चले जाएंगे। दूसरा मेरा यह निवेदन है सभी मित्रों से कि मेरे माध्यम से अधिक लोग स्वर विज्ञान के इस सूक्ष्म ज्ञान को जाने, उन तक यह बात पहुंचे। उसमें आप 2-3 प्रकार से मेरा सहयोग कर सकते हैं। जैसे जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप प्रत्येक वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक। मुझे नहीं पता था कि लाइक करने से आपका रीच बढ़ता है। तो यदि आप लाइक करते हैं तो आपके वीडियो का रीच बढ़ता है। रीच बढ़ता है तो YouTube उसको ऊपर लेके जाता है, अपने एल्गोरिदम में उसको ऊपर रखता है और वह अधिक से अधिक लोगों के समक्ष पहुंचता है। अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आप और अधिक सहयोग करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 5 मित्रों को आप आगे शेयर भी करें। अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से 2 से 5 मित्रों को आप वीडियो का लिंक भी शेयर करें। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्राण वायु है और 5 प्रकार की उप प्राण वायु है। मुख्यतः 5 प्राण वायु हैं, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर में कार्य है। जब तक हम इन 5 प्राण वायु के विषय में नहीं जानेंगे, यह कहाँ स्थित है हमारे शरीर में और इनके क्या कार्य हैं, तब तक हम स्वर विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अभी हम स्वर विज्ञान की उन प्राथमिक चीजों पे चर्चा कर रहे हैं जो स्वर विज्ञान में प्रवेश के लिए,
स्वर विज्ञान के वह जो आगे आने वाले रहस्य हैं उनको कभी नहीं समझ पाएंगे, और मानसिक रूप से यदि हम समझ भी लेंगे तो उनका हम कार्मिक रूप से अपने जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, 5 जो वायु हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु और अपान वायु, और 5वीं व्यान वायु। ये 5 हमारे शरीर में स्थित प्राण वायु है। इन्हीं 5 प्राण वायु से हमारे शरीर की एक एक क्रिया स्वचालित है। इन्हीं 5 प्राण वायु के कारण हम जीवित हैं। इन्हीं 5 प्राण वायु के कारण हमारी पलकें झपक रही हैं। इन्हीं 5 प्राण वायु के कारण मैं आपसे बात कर रहा हूं। इन्हीं 5 प्राण वायु के कारण आप सुन रहे हैं अपनी कर्णेंद्रिय से। इन्हीं 5 प्राण वायु के कारण आपका हृदय धड़क रहा है। आपके शरीर का एक एक अंग, आपकी त्वचा से लेके और भीतरी अंगों तक, सब इन 5 प्राण वायु के कारण ही संचालित है। यूं तो वायु के 10 प्रकार होते हैं, जिसमें यह 5 प्राण वायु अति महत्वपूर्ण है। 5 उप प्राण वायु भी हैं, उनके संबंध में भी मैं आपको समझाऊंगा। सर्वप्रथम इन 5 प्राण वायु के कार्यों को हम समझ लें और यह कहाँ हमारे शरीर में स्थित है यह हम समझ लें। हमारा यह पूरा शरीर और हमारा मन इन 5 प्राण वायु से ही संलग्न है। भी हमारे मन की क्षमताएं हैं, हमारे शरीर की क्षमताएं हैं, वह सब इन 5 प्राण वायु के कारण ही है। एक समय ऐसा था जब मन और इंद्रियां, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, कि हमारे कारण ही यह शरीर है। यदि हम ना हो तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। हमारे शरीर की 10 इंद्रियों एवं मन, इनके भीतर एक अहंकार उत्पन्न हुआ कि यह जो शरीर है, इस शरीर की हम राजा हैं। हमारे कारण ही यह शरीर है, हम ना हो तो यह शरीर ना हो। तब प्राण वायु ने इनका अहंकार तोड़ने के लिए स्वयं को बाहर संकुचित कर लिया। प्राण वायु प्रत्येक श्वास के माध्यम से, जो हम श्वास लेते हैं, जो प्राण हमारे भीतर आता है, अपान वायु, प्राण वायु, जो प्रत्येक श्वास के साथ हम प्राण भीतर लेते हैं, वह प्राण बाहर गया और बाहर ही स्वयं को रोक लिया। जब प्राण वापस भीतर ना आया अपान वायु के रूप में, तब इस पूरे शरीर की जो इंद्रियां हैं वह त्राहिमाम करने लगी, वह भी बाहर भागने लगी। हमारी आंखें ऊर्जाहीन होने लगी। 10 इंद्रियां जो प्राण वायु के कारण संचलित थी, उनको अहंकार हो गया था कि वह राजा है, वह स्वयं से संचलित है। उनको जब प्राण वायु बाहर ही रुक गई, भीतर ना आई, तो 10 इंद्रियां त्राहिमाम करने लगी। कुछ ही सेकंड में इनको पता चला कि बिना प्राण के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आंख के पीछे जो शक्ति कार्य करती है वह प्राण वायु के कारण करती है। कर्णेंद्रिय के पीछे जो शक्ति कार्य करती है वह भी प्राण वायु के कारण। यानी कि हमारी 10 इंद्रियां प्राण वायु के कारण ही संचालित है। यह प्राण वायु ने 10 इंद्रियों को बताया और वह फिर नतमस्तक हुई कि आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आदरणीय मित्रों, यह जो हमारा शरीर है, शरीर का जो राजा है वह प्राण वायु है। वायु के धक्के से आप बोल रहे हैं, वायु की शक्ति से आप सुन रहे हैं, वायु के धक्के से ही आपके शरीर में रक्त का संचलन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। आपके शरीर में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, सब प्राण वायु के धक्के से हो रही है, प्राण वायु की शक्ति से हो रही है। जब भी प्राण वायु किसी भी कारण से कुपित हो जाती है, सही मात्रा में प्राण वायु का निग्रह हमारे भीतर ना होवे, तो हम अन्य अन्य प्रकार की, नाना प्रकार की व्याधियों से घिर जाते हैं। जितने भी वात रोग हैं, जैसे हमें गठिया हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, 80 प्रकार के वात रोग हैं, वायु के विकार से होने वाले रोग हैं, जिसमें हृदयघात, गठियावात, अर्धांगवात, पूर्णांगवात, लकवा इत्यादि, यह सब वायु के विकृत रोग हैं। जब तक वायु विकृत नहीं होगी
तब तक यह रोग हमें नहीं हो सकते। जब हम आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह देखता है कि हमारे वात पित्त कफ की स्थिति क्या है। वात कहते हैं वायु को, तो वायु की और कफ की और पित्त की अवस्था हमारे शरीर में क्या है, उसके अनुरूप आप चिकित्सा लेते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई वात रोग होता है, जो चिकित्सक होता है वह वायु का शमन करता है। जब तक चूंकि वायु कुपित हुई है तभी हमें वायु से संबंधित रोग हुए हैं, वात रोग हुए हैं, जो 80 प्रकार के होते हैं। आदरणीय मित्रों, यह प्राण वायु हमारे शरीर का राजा है। अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी वायु कहाँ स्थित है और उसके क्या कार्य है। यह जो हमारी पंच प्राण है, 5 प्राण वायु हैं, इसमें सबसे सर्वशक्तिशाली वह प्राण वायु है, जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से हम प्रतिपल भीतर ले रहे होते हैं। उसका जो स्थान है वह हमारे कंठ से लेकर और हमारे हृदय तक है, हमारे फेफड़े तक है। दूसरा अपान वायु, सर्वप्रथम प्राण वायु, दूसरे नंबर पे अपान वायु। तो प्राण वायु हमारे कंठ और हमारे हृदय के बीच में स्थित है। जब हम प्राण वायु भीतर लेते हैं तो वह हमारे श्वासन तंत्र को सक्रिय करती है, उसकी गति को सामान्य करती है, आपके फेफड़े में प्रवेश करती है तो वह फैलता है, संकुचित होता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। इस क्रिया को फिर हम श्वास कहते हैं, कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। यह जो क्रिया है यह हमारे प्राण वायु के कारण फेफड़े में हो रही है। प्राण वायु हमारे कंठ और हमारे हृदय, हमारे फेफड़े के बीच में कार्य करती है। जब हमारे फेफड़े में प्राण वायु प्रवेश करती है तो हमारा फेफड़ा फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। वैसी अवस्था में हमारे फेफड़े की जो मांसपेशियां हैं वह सक्रिय होती हैं। उनकी सक्रियता के कारण, वही प्राण शक्ति के कारण जब हमारा फेफड़ा फैलता और सिकुड़ता है तब वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और खाली श्वास को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ देता है। उसको हम श्वास कहते हैं। यह जो श्वास की क्रिया है, इसके विरोधी जो क्रिया है उसको हम कहते हैं अपान वायु। अब अपान वायु के क्या कार्य हैं और यह कहाँ स्थित है? अपान वायु हमारी नाभि के नीचे, हमारे गुह्या प्रदेश में स्थित है, जिसको हम बस्ती प्रदेश भी कहते हैं। अपान वायु के कार्य हैं हमारी नाभि के नीचे जितनी भी निष्कासन की क्रियाएं हैं उनको सही प्रकार से संचालित करना। यह एक उत्सर्जक शक्ति होती है। जितने भी उत्सर्जक कार्य हैं उन सबको नियमित करना आपकी अपान वायु का कार्य है। जब अपान वायु अधोगामी होती है, जब नीचे की ओर बहती है, तब हमारे शरीर के जितने भी मलमूत्र है उनकी क्रिया सही प्रकार से हो जाती है। तो प्राण और अपान, यह समझो कि दो छोर हैं। जब अपान वायु अधोगामी होती है तो हमारे शरीर के सभी मलों का विसर्जन करती है, और वही जब ऊपर की ओर उठती है, जो दो छोर में यह दोनों स्थित हैं, इसी से हमारे शरीर में सारी हलन चलन है। जो भी हमारे शरीर में आवन जावन है वह सब इन दो वायु के ऊपर निर्भर करती है। अब इसको बहुत सूक्ष्मता से हमें समझ लेने की जरूरत है, वरना तो हम सोचेंगे कि इस अपान वायु का, प्राण वायु का तो समझ में आता है कि हम प्राण वायु भीतर ले रहे हैं, उसके माध्यम से प्राण तत्व हमारे भीतर आ रहा है, ऑक्सीजन हमारे भीतर आ रही है। ऑक्सीजन यदि हमें ना मिले तो भी हम जीवित ना रह पाएंगे। लेकिन अपान वायु का इसके अतिरिक्त क्या कार्य है? आदरणीय मित्रों, जब मैं यह कह रहा हूं कि अपान वायु और प्राण वायु हमारे शरीर के दो छोर हैं, प्राण वायु हमें प्रतिपल जीवन दे रही है और प्रतिपल मृत्यु का एहसास भी करा रही है। बाहर जाती हुई श्वास प्रतिपल
मृत्यु का एहसास करा रही है, प्रतिपल हमें मृत्यु के दर्शन करा रही है बहुत छोटे क्षण के लिए। अपान वायु जो हमारे गुह्य प्रदेश में शक्ति रूप में स्थित है, वह उस प्राण वायु को बार बार भीतर आने के लिए मजबूर करती है। जो प्रत्येक श्वास के साथ हम प्राण वायु ले रहे हैं, वह हमारी अपान वायु से बंधी है। अपान वायु उसको बांधे हुए है, उसको खींचे हुए है अपनी तरफ, क्योंकि वह अधोगामी है, वह हमारे शरीर के निचले हिस्से में है। वह प्राण वायु को बार बार बाहर से खींच रही है। अगर अपान वायु निष्क्रिय हो जाए तो जो प्राण वायु जो आप श्वास भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो एक श्वास जो आपका बाहर गया वह दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। वह प्राण वायु से बंधा है, इस कारण से ही बार बार आपका श्वास भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। मैंने कहा कि हमारे शरीर का उठना गिरना और हमारा आना जाना मनुष्य के शरीर में जीव रूप में, यह सब इन दो प्राण शक्तियों पे ही निर्भर करता है, अपान वायु और प्राण वायु। इन दोनों को एक दूसरे से मुक्त करने की जो शक्ति है वह है तीसरी हमारी जो प्राण वायु है, जिसको हम कहते हैं समान वायु। वह इन दोनों के बीच की कुंजी है। अब समान वायु कहाँ स्थित है और इसके क्या कार्य है? सर्वप्रथम तो समान वायु प्राण वायु और अपान वायु के बीच में समतुल्यता पैदा करती है, एक सम अवस्था पैदा करती है। वह सम अवस्था क्या है कि अपने अपने मार्ग से दोनों वायु भटके ना। मैंने अभी कहा कि यदि अपान वायु निष्क्रिय हो जाए तो प्राण वायु बाहर जाएगी और वापस लौट के भीतर नहीं आएगी, और इसको हम मध्य श्वास भी कहते हैं, क्योंकि यह इन दोनों के मध्य में रहती है। प्राण वायु हमारे कंठ से हमारे हृदय तक, हमारी छाती तक वास करती है। अपान वायु हमारी नाभि के नीचे, हमारे गुह्या प्रदेश, जो हमारी नाभि के नीचे जितने भी क्रियाशीलता है उनको सक्रिय करती है। प्राण वायु जो भी हमारी श्वास से संबंधित क्रियाएं हैं उनको संचालित करती है। लेकिन समान वायु इन दोनों के बीच में, हमारी नाभि और हमारे हृदय के बीच में वास करती है। जो प्राण वायु है जो हमारे कंठ से हमारे हृदय तक आती है, तो फेफड़ा उसमें से ऑक्सीजन तो सोख लेता है, एक चीज और बच जाती है, वह है प्राण वायु, वह है प्राण, वह है प्राण शक्ति। उस प्राण शक्ति को समान वायु ही स्वयं में सोखती है, जो हमारे हृदय में बसती है। कहते हैं ना कि हमारी आत्मा हमारे हृदय में बसती है। हमारी जो चेतना है, वह चेतना, वह जो एक प्राण शक्ति है, वह जो चेतन तत्व है, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि वह जो एक चेतन तत्व हमारे हृदय में बसता है, आत्मरूपी, यह पांचों प्राण वायु उसकी बढ़ी हुई उंगलियां हैं, उसके हाथ हैं। नासिका से श्वास हमने भीतर भरी, वह हमारे लंग्स, हमारी छाती तक आई। आपके लंग्स ने, आपके फेफड़े ने उसमें से ऑक्सीजन को शोषित कर लिया, और आपकी जो अपान वायु है, आपकी जो समान वायु है, जो आपकी नाभि से आपके हृदय के बीच में गति करती है, जिसका वास आपकी नाभि से और आपके हृदय दोनों के बीच में जिसका वास है, उस आते हुए प्राण से, प्राण वायु से प्राण किसने सोखा? समान वायु ने उस भीतर आती हुई श्वास में से प्राण को सोख लिया, और आपके फेफड़े ने उसमें से ऑक्सीजन को सोख लिया। फेफड़े ने ऑक्सीजन को सोखा, ब्लड को डोनेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर छोड़ दी। प्राण तत्व आपकी समान वायु ने भीतर सोख लिया। इसलिए हम इसको मध्य श्वास कहते हैं। नीचे की वायु अपान वायु, ऊपर की वायु प्राण वायु, और बीच में यह तीसरी समान वायु जो हमारी नाभि से हमारे हृदय के बीच में गति करती है, इसने प्राण तत्व को अपने में सोख लिया। भौतिक शरीर की दृष्टि से हम देखें,
जैसे प्राण वायु के दो कार्य हैं, प्राण को भीतर लेके आना और अपने साथ साथ ऑक्सीजन को लाना। तो ऑक्सीजन भौतिक शरीर की जरूरत है, फेफड़े की जरूरत है, आपके ब्लड की, आपके रक्त की जरूरत है। तो उसने दो कार्य किए। प्राण वह भी आपका एक एक श्वास भीतर लेके आया, और आपके फेफड़े के लिए जो भौतिक शरीर है आपका, उसमें एक फेफड़ा, फेफड़े की अपनी आयोजना है, अपनी अनिवार्यता है, अपनी जरूरतें हैं, अपना कार्य है, उसके लिए ऑक्सीजन भी लेके आया। वैसे ही अपान वायु, उसके कुछ भौतिक कार्य हैं, वह आपके नाभि के नीचे जितनी भी क्रिया है उन सबको व्यवस्थित करती है। और दूसरा उसका आध्यात्मिक कारण है, वह आपकी प्राण वायु को बार बार भीतर आने पे मजबूर करती है। आपकी श्वास बार बार भीतर आए और वह प्राण तत्व को लेके आए, उसको बार बार भीतर खींचने का कार्य करती है, भीतर आने के लिए मजबूर करती है। यह भी उसका कार्य है। और उसका एक तीसरा कार्य भी है जो हम आगे चर्चा करेंगे। समान वायु को यदि हम भौतिक, जो हमारा शरीर है, जो यह अन्नमय कोश है, हमारा शरीर है, इसमें भी हमारी समान वायु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वह क्या है? वह हमारे यकृत को सक्रिय करती है, हमारी किडनी को सक्रिय करती है, हमारे जठरा अग्नि को प्रदीप्त करती है, जो हमारी पाचन नलिका है उसमें शक्ति उत्पन्न करती है। यानी कि हमारे उदर में, हमारा जो पेट है, उसमें जितने भी क्रियाएं होती हैं विभिन्न विभिन्न अंगों में, छोटी बड़ी आंतें हैं, उनमें शक्ति प्रदान करना, हमारे जठरा अग्नि को प्रदीप्त करना, उसके भीतर शक्ति पैदा करना, वह सब उसके कार्य है। आपकी भीतर आती श्वास के साथ जो प्राण तत्व भीतर आता है, जो प्राण शक्ति भीतर आती है, उसको किसने सोखा? समान वायु ने। और समान वायु का कार्य क्या है? आपके हार्ट से लेकर, आपके हृदय से लेकर और आपके पेट में जितने भी अंग हैं, आपका पलिहा है, आपकी किडनी है, आपका लीवर है, आपका अग्नाशय है, इन सबको शक्ति प्रदान करना समान वायु का कार्य है। यह इसका भौतिक कार्य है। कैसे आप समान वायु को फील करें? प्रत्येक श्वास जो भीतर आ रही है, इसकी तो फीलिंग आपको है। अपान वायु की भी फीलिंग आपको है, क्योंकि जब भी आप यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, आपका वीर्य संकलित होता है, जितने भी निष्कासन होते हैं नाभि के नीचे, सारे निष्कासन उसी अपान वायु की शक्ति से होते हैं। आपको विंड्स आती हैं, उसका भी आपको पता है। अगर अपान वायु कमजोर पड़ जाए तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, खुल के आप स्टूल पास नहीं कर सकते, खुल के आप पेशाब नहीं जा सकते। पेशाब खुल के नहीं जाएंगे तो पेशाब के माध्यम से, यदि पेशाब फोर्स के साथ आप जाते हैं, तो पेशाब के माध्यम से जो भी नेगेटिव एलिमेंट आपके शरीर में भीतर है, वह सारे फोर्सली निकल जाते हैं। यदि पेशाब करने में फोर्स ना हो, उसकी गति धीमी हो, तो जो लिक्विड है वह तो पास हो जाएगा, जो नेगेटिव एलिमेंट है जो पेशाब के माध्यम से बाहर आउट होने थे, वह भीतर ही रह जाएंगे, वह आपकी किडनी में ही रह जाएंगे। उसके कारण फिर आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपको मूत्राशय से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे, पथरी हो जाएगी, जिसको आप पथरी कहते हैं। यह अपान वायु की विकृति के कारण ऐसा होता है। तो अपान वायु को भी आप जानते हैं। समान वायु को आप कैसे जाने? जो इन दोनों के बीच में संतुलन पैदा करती है, प्लस आप जो श्वास भीतर लेते हैं, उस श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, उस प्राण तत्व को अपने में शोषित करती है, आपके हृदय और आपकी नाभि के बीच में वह वास करती है, गति करती है। आदरणीय मित्रों, जब आपकी श्वास बाहर जाती है और फिर वापस कुछ समय, कुछ क्षण में लौट के वापस भीतर आती है, इस बीच में जो वायु सक्रिय है,
वही समान वायु है। उसी समान वायु की विशेषता को समझा है ऋषियों ने। तो अंतर कुंभक इसी समान वायु की इसी विशेषता को समझा है कि जब आपकी श्वास बाहर गई और भीतर अभी आई नहीं, उस समय आपकी समान वायु सर्वशक्तिमान हो जाती है। जब आपकी श्वास बाहर चली जाए और अभी भीतर आई ना हो, उस समय जो एक खालीपन है, जो एक भीतर कुंभक है, जो एक खालीपन है, जो स्पेस बन गया, उस समय आपकी समान वायु सक्रिय होती है। वही समान वायु अपान को सक्रिय करती है कि आप प्राणवायु को भीतर आने के लिए मजबूर करें। उस समय समान वायु का क्या कार्य है? उत्प्रेरक का कार्य करती है। उधर अपान वायु को उकसाती है कि प्राणवायु को भीतर आने के लिए मजबूर करो। तो धड़क 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 धड़क, आप इसको ध्यान की स्थिति में का अभ्यास करके इसको स्पष्ट देख सकते हैं। अगली जो हमारी चर्चा होगी वह इस संबंध में ही होगी। समान वायु क्या करेगी? अब श्वास बाहर चला गया और भीतर आया नहीं, तो आप देखेंगे कि एक हमारी नाभि और हमारे हृदय के बीच में एक वायु है जो धड़ 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 करने लग जाती है। इसका और भी बहुआयामी उपयोग है, वह मैं आगे बताऊंगा। वह मजबूर करती है, वह अपान वायु को ऊपर आने के लिए विवश करती है। अपान वायु जो अधोरगामी है उसको उदरगामी करती है कि प्राण वायु को भीतर लाओ। तब प्राण वायु फिर आपका श्वास भीतर आता है। योग ऋषियों ने, जो योग के ऋषि हैं, जो हठ योगी हैं, वह इसी समान वायु की शक्ति से हठ योग को साधकर उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना एकाकार कर लेते हैं। इसी से कुंभक की विद्या को ऋषियों ने इजाद किया। जितनी अधिक देर तक आप अपनी समान वायु को बढ़ा लेंगे, उतना ही आपके जीवन की डोर बढ़ती चली जाएगी। इस संबंध में मैं आगे चर्चा करूंगा। समान वायु के कार्य आप समझ गए। अपान वायु और प्राण वायु के बीच का सेतु है। दोनों में सक्रियता लाए रखती है, दोनों को सम कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और वह दोनों अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करें, उसके लिए उनको शक्ति भी प्रदान करती है। ऐसे ही है जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में हर प्रत्येक ग्रह एक दूसरे के ग्रेविटेशन में के कारण झूल रहा है, तैर रहा है। इस ब्रह्मांड में एक दूसरे के ग्रेविटेशन के कारण यह दोनों में ग्रेविटेशन का कार्य करती है। उधर से अपान वायु को भी खींचती है, उधर से प्राण वायु को भी खींचती है। दोनों में एक संतुलन पैदा करती है। जब प्राण में आत्मीयकरण होता है, प्राण वायु बार बार अंदर बाहर करती है, तो हमारे भीतर एक शक्ति निग्रह होती, तो हम एक शक्ति से भर जाते हैं। जब प्राण वायु बार बार हमारे भीतर एक शक्ति का संचार होता है, उसी को हम जीवन कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद तो यहां तक कहता है कि जिसने समान वायु को समझ लिया और समान वायु को समझ के समान वायु की अवधि को बढ़ा लिया, वह जो हमारी दो श्वासों के बीच में समान वायु सक्रिय होती है क्षण भर के लिए, यदि उसको बढ़ा लिया, उसकी समयावधि को बढ़ा लिया, उपनिषद कहता है, बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, जिसने अपनी समान वायु के उस गैप को बढ़ा लिया। हठ योग क्या है? जो हमारी अपान वायु है
जो नाभि के नीचे हमारे गुहा प्रदेश में वास करती है, जो अधोगामी है, उधर्वगामी नहीं है, जो नीचे की ओर बह रही है, ऊपर की ओर नहीं। जब हम हठ योग की विद्याओं से गुजरते हैं, जब हम कुंभक करते हैं, जब हम समान वायु की स्थिति को बढ़ाते हैं, तब क्या होता है हमारे साथ? तब हमारी अपान वायु ऊपर की तरफ उधर्व गमन करने लगती है। ऊपर की ओर उधर्व गमन हमारी अपान वायु का होने लगता है। जिसका स्वभाव नीचे की ओर बहना है, उसका स्वभाव ऊपर की ओर बहना हो जाता है। वह ऊपर की ओर, नाभि की ओर बहने लगती है। और प्राणवायु जो हमारे छाती से नीचे नहीं आती, हमारी छाती तक आती है और फिर उसका उधर्व गमन हो जाता है, वह बाहर चली जाती है, बहिर्गमन हो जाता है। जो प्राण तत्व समान वायु अपने में सोख लेती है और खाली श्वास आपकी बाहर बह जाती है, वह नीचे की ओर बहने लगती है, जिसका स्वभाव ऊपर की ओर बहने का है। और मध्य में आपकी नाभि के पास दोनों का मिलन करवाती है, दोनों आपस में मिलती है, आपकी अपान वायु और आपकी प्राण वायु। और जब दोनों का मिलन होता है तो एक विस्फोट होता है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल एक साथ टकराते हैं तो क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। दोनों ऊर्जाएं आपके नाभि केंद्र में संयुक्त हो जाती है और दोनों ऊर्जाओं का जब मिलन होता है, उससे जो विस्फोट होता है, जो एक शक्ति उद्घाटित होती है, वही शक्ति एक अकल्पनीय शक्ति बन जाती है। वह आपके भीतर एक नए मनुष्य को जन्म दे देती है, आपके भीतर की उन संभावनाओं को प्रकट कर देती है जिनके विषय में आप कभी सौपन भी नहीं देख सकते थे। आपके मस्तिष्क के वह जो 90% हिस्सा है जो कभी भी सक्रिय नहीं होता है, वह सक्रिय हो जाता है और आप एक अकल्पनीय लोक में प्रवेश कर जाते हैं। अब आपकी अपान वायु आपकी प्राण वायु को, जो आपकी नाभि में मिलन हुआ है दोनों का, सुषुम्ना नाड़ी में आपके प्राण को धकेलता है। और जब प्राण आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और फिर वह आपके ब्रह्मरंध्र में द्वादश केंद्र तक आता है, उसी को कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तब आपकी चेतना का उत्थान होता है, आपके भीतर आत्म जागरण होता है। आप अपने उस आत्म चेतन तत्व में प्रवेश करते हैं। यही धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के दो पोल हैं, हमारी अपान वायु और हमारी प्राण वायु। इन दोनों के मिलन से एक सृजनात्मक शक्ति का विस्फोट होता है और हम दिव्य अनुभवों से भर जाते हैं। हठ योगी का उद्देश्य केवल इतना ही होता है। चौथी वायु को हम कहते हैं उदान वायु। का जो भौतिक कार्य है वह क्या है? जो कुछ भी हमने खाया पिया है, यह जो भी हम खाद्य पदार्थ सेवन करते हैं, उसको निगलते जब हम हैं, तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई लिक्विड पी रहे हैं या भोजन को चबा के उसको निगल रहे हैं, उस निगलने के लिए भी एक शक्ति चाहिए। आप जो फिर पलक झपक रहे हैं, उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए। यही उदान वायु आपके जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर में क्या कार्य करती है? आपकी मांसपेशियों को सक्रिय करती है। आपका कंठ है, उसको सक्रिय करती है। जब आप कोई चीज अटकते हैं तो देखो, आपका कंठ ऊपर नीचे होता है। इसको सक्रिय करने का काम उदान वायु करती है। आपकी जो मांसपेशियां हैं, इनमें सक्रियता लाती है। आपने जो भी खाया पिया है, उसको पूरे शरीर में, वह रस रूप में पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, उससे 7 धातुओं का निर्माण होता है। वह 7 धातुएं अपने अपने स्थान तक पहुंचे, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएं, इसका कार्य भी आपकी उदान वायु ही करती है। यह इसका भौतिक कार्य हुआ, इस भौतिक शरीर का कार्य हुआ। अब इसका आध्यात्मिक कार्य क्या है? जब अपान, प्राण और समान वायु, ये तीनों वायु एक साथ मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तब उदान वायु ही है जो प्राण, आपकी अपान वायु ने सुषुम्ना नाड़ी में जबरदस्ती धकेला है
उस प्राण वायु को ऊपर तक गति कराना सहस्त्रार तक, यह उदान वायु का ही कार्य है। उदान वायु उस प्राण वायु को आपकी सुषुम्ना नाड़ी से गति कराते हुए आपके दसम द्वार से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक उच्चतर लोकों में उसका प्रवेश कराती है। आदरणीय मित्रों, जो श्वास हम अपनी नासिका से भीतर लेते हैं, उसके साथ जो हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं, वही प्राण तत्व जब समान वायु स्वयं में सोख लेती है, एक योगी अपनी उस समान वायु को बढ़ाता है, उसके समय को बढ़ाता है, तब प्राण वायु और अपान वायु का हमारी नाभि में मिलन होता है। जब नाभि में मिलन होता है तो हमारी अपान वायु समान वायु से उस प्राण शक्ति को लेकर हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जबरदस्ती उसको धकेल देती है। उदान वायु उस प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म नाड़ी से होते हुए दसम द्वार से होते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र में उसको प्रवाहित करता है और हम उस नासिका से जो प्राण वायु हमने भीतर ली थी, अब उसको हम अपने सहस्त्रार चक्र से इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित करते हैं। यह है सारा अध्यात्म लोक। यह है प्राण वायु को नासिका से लेकर अपने सहस्त्रार चक्र से बाहर इस समष्टि से जुड़ जाना, अपनी ऊर्जा तरंगों से, अपनी प्राण वायु के माध्यम से। यह तो मैंने यौगिक प्रक्रिया कही। ऐसे उदान वायु का एक भौतिक कार्य यह भी है कि उदान वायु प्राण वायु को समान वायु से अपने में शोषित करती है और पांचवी जो हमारी प्राण वायु है वह वयान वायु उसको डोनेट करती है और वयान वायु उस प्राण तत्व को हमारे पूरे शरीर में डोनेट करती है। वयान वायु का कार्य है हमारे पूरे शरीर में प्राण तत्व को एक एक रोवे रोवे तक भेजना, हमारी ऊर्जा को नियमित करना, हमारे भीतर जो पोषक तत्व है उनको हमारे एक एक कोशिका तक भेजना। यह वयान वायु का कार्य है, हमारे प्राण तत्व को एक एक रोवे रोवे तक हमारे शरीर में भेजना। और जो उसके भौतिक कार्य है वह है हमारे शरीर में जो भी रस बन रहे हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को एक एक अंग प्रत्यंग तक, एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक भेजना। यह वयान वायु का कार्य है। और यह जो वयान वायु है इसका जो स्थान है वह हमारा पूरा शरीर है। यह हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। इस कारण से यह हमारे शरीर के एक एक अंग को, एक एक कोशिका को, एक एक सेल को, एक एक नस को, नाड़ी को चलायमान रखती है। उन किस नाड़ी को, किस अंग को कितनी ऊर्जा की अनिवार्यता है, उस ऊर्जा को सही अनुपात में उस अंग को डोनेट करती है। कि हमारे पूरे शरीर को गतिशील रखने में वयान वायु का बहुत बड़ा योगदान है। अब यदि वयान वायु ना हो तो जो चार प्राण वायु हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि वयान वायु इन चारों प्राण वायु को संगठित करती है। आदरणीय मित्रों, इन पांच प्राण वायु का कार्य हमारे शरीर को संचालित करने में भी और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी अति महत्वपूर्ण है। जब अब हम आगे शिव सर्वोदय विज्ञान की सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, कब किस प्रकार से श्वास चल रही हो तो हमें क्या लाभ हानि होंगे, और चूंकि स्वर विज्ञान हमारी श्वासों का ही विज्ञान है, जब हम अपनी इन पांच प्राण वायु को अच्छे से समझ लेंगे तब हम स्वर विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में साध लेंगे और उसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। क्योंकि वयान वायु हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। जब हमारी मृत्यु का समय आता है, जब प्राण हमारा बाहर जाने लगता है, तब एक एक अंग से प्राण को वयान वायु ही अपने में समेटती है।
वयान वायु हमारे पूरे शरीर में स्थित है, तब जब हमारा अंतिम समय आता है, जब इस शरीर की अब मृत्यु होनी है, तब वयान वायु एक एक अंग से ऊर्जा को ऐसे प्राण को ऐसे अपने ऐसे सिकोड़ती है। यह वयान वायु ही हमारे पूरे शरीर में प्राण का संचार करती है, और जब हमारी मृत्यु के क्षण आते हैं, वयान वायु ही हमारे शरीर के एक एक अंग से प्राण को ऐसे सिकोड़ती है और नाभि में ले आती है। 5 हमारी उप प्राण वायु भी है, उनके भी अपने कार्य है, लेकिन उनके अपने आध्यात्मिक कार्य नहीं है। यह जो मुख्य 5 प्राण वायु है, इनके दो दो कार्य हैं। इस भौतिक शरीर के भी कार्य है, इस भौतिक शरीर को संचालित रखने में भी उनके उपयोग हैं, वह क्रियाशील है, और हमारे आध्यात्मिक विकास में भी उन्हीं 5 प्राण वायु का उपयोग है। हम जो स्वर विज्ञान में आगे प्रवेश करेंगे, उसमें भी इन 5 प्राण वायु का महती, इन 5 प्राण वायु का ही हम प्रयोग करेंगे अलग अलग प्रकार से, तभी हम स्वर विज्ञान का शब्द से लाभ ले पाएंगे। अब जो उप 5 प्राण वायु है, उनके कार्य केवल शारीरिक कार्य है। जैसे हमारी जो आंखें झपकती हैं, आंखों में जो तरावट बनी रहती है, एक लिक्विड निरंतर बना रहता है, आंखों की सफाई करता रहता है, जो भी आंख में गंदगी है वह कीस के रूप में हमारे कोए में आ जाती है, जिसको हम निकाल लेते हैं। यह सारा का सारा कार्य ब्रूम नामक उप प्राण वायु करती है। क्रकल क्रकल उप प्राण वायु, यह हमारे भीतर भूख और प्यास को बढ़ाती है। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्रकल वायु के कारण लगती है। अगर क्रकल वायु हमारी दूषित हो जाए, तो भूख प्यास लगनी बंद हो जाएगी। खांसी, छींक आना, खांसी आना, इन कार्यों को भी क्रकल उप प्राण वायु ही संचालित करती है। हमें जो जम्भाई आती है, निद्रा आती है, देखते हैं ना, जब भी हमें निद्रा आती है तो पहले जम्भाई आती है, हम थोड़ी थोड़ी देर में जम्भाई लेते हैं, नशा सा छाने लगता है निद्रा का। वह देवदत्त वायु के कारण, जो हमारे भीतर देवदत्त उप प्राण वायु है, उसके कारण हम जम्भाई लेते हैं और गहरी निद्रा लेते हैं। यदि हमारी देवदत्त वायु विकृत हो जाए, तो हमें निद्रा आनी बंद हो जाएगी, उथली उथली निद्रा में हम रहेंगे। नहीं तो निद्रा में बहुत प्रकार के दोष आ जाएंगे, गहरी निद्रा में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको हिचकी आती है, ढकार आती है, नाग उप प्राण वायु के कारण आती है। धनंजय वायु, यह हमारे शरीर में मृत्यु के उपरांत भी चिपकी रहती है। जब तक चिपकी रहती है, जब तक शरीर को नष्ट ना कर दिया जाए, जला दिया जाए, गड़ा दिया जाए, तब तक धनंजय वायु शरीर से चिपकी रहती है। यानी कि यदि शरीर को जलाया ना जाए, कहने का अभिप्राय यह है कि यदि शरीर को जलाया ना जाए, उसको गड़ा दिया जाए या ऐसे ही रख दिया जाए, धनंजय वायु के कारण ही शरीर में सड़न पैदा होती है। धनंजय वायु तब तक शरीर में बनी रहती है जब तक शरीर सड़ के दोबारा मिट्टी ना बन जाए। यदि आप उसको जला देते हैं, तो धनंजय वायु भी उसको छोड़ देती है। यदि आप उसको गड़ा देते हैं तो कुछ दिन बाद शरीर सड़ जाता है और वह शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार से ये 5 मुख्य प्राण वायु हमारे शरीर में कार्य करती हैं और 5 उप प्राण वायु हमारे शरीर में कार्य करती हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं। इनको समझना हमारे लिए, यदि हम स्वर विज्ञान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यह स्वर विज्ञान की गंगोत्री है। यदि हमें गहरे गोते लगाने हैं, यह एक अगला और गहरा गोता है आपका स्वर विज्ञान में। अपनी 5 मुख्य प्राण वायु को समझना, उनके कार्य समझना, वह कहाँ स्थित है, किस प्रकार से कार्य करती हैं। आप जब इनको समझ लेंगे, इनका अभ्यास कर लेंगे, तो समझें कि आप स्वर विज्ञान में अब बिल्कुल तैयार हैं। स्वर विज्ञान की एक एक सूक्ष्मता को समझने में, एक एक सूक्ष्मता स्वर विज्ञान की आपको समझ आ जाएगी, यदि आप इन 5 प्राण वायु के कार्य को समझ लें। अभी के लिए इतना ही।
आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।